गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। अब देखिए मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, किस भौगोलिक भाग की क्या विशेषता है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों। अब देखिए मध्य प्रदेश को पहले 3 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद 7 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। अब देखिए इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मध्य प्रदेश के भौगोलिक भूभागों पर, जिसमें मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी की। और इसके पहले एक वीडियो मध्य प्रदेश के पहाड़ पर्वत पठार के ऊपर भी बना चुका हूं दोस्तों, वो वीडियो भी ज़रूर देख लें ताकि आपको पर्वतों और पठारों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उसमें छोटे से छोटे पर्वत के बारे में बताया मैंने उसमें, ठीक है, जितनी भी छोटी छोटी चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और मध्य प्रदेश के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके वीडियो भी देखें ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला दोस्तों। कौन सा पार्ट है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का लगभग 11% भाग में आता है दोस्तों। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग में आता है? तो 11% भाग में आता है दोस्तों। अब देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश का दक्षिण का भाग है। मध्य प्रदेश ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अब देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में डिवाइडेशन करा है दोस्तों। देखिए 3 पार्ट कौन कौन से? तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कहलाता है दोस्तों मैकाल पर्वत। क्या कहलाता है? ये पूरा मैकाल पर्वत कहलाता है दोस्तों। इसके बाद ये वाला जो पहाड़ है बुरहानपुर तक का दोस्तों, इसे बोलते हैं महादेव। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? महादेव पर्वत। किस नाम से जाना जाता है ये वाला? और ये पश्चिम वाला है दोस्तों, इसको राजपीपला का पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजपीपला का पहाड़, राजपीपला पर्वत श्रृंखला। अब देखिए ये राजपीपला जो है ये मध्य प्रदेश में भी आता है और कुछ पार्ट गुजरात में भी आता है दोस्तों। जैसे बड़वानी तक के जितने भी पहाड़ियाँ हैं ये सब मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट है राजपीपला, ये किधर आता है? तो ये गुजरात में आता है। तो देखिए महादेव पर्वत सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला जो पूर्व में दिख रहा है आपको, ये मैकाल पर्वत है। इसके बाद बीच वाला जो है ये महादेव पर्वत है, और ये कौन सा है दोस्तों? मतलब राजपीपला का पहाड़ के भाग है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में वन, देखिए ये जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला वाला ये पूरा एरिया, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश के किस भूभाग में पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इस वाले एरिया में। अब देखिए इसमें भी सबसे ज़्यादा वन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाने वाला जिला कौन सा है आपका? तो ये बालाघाट। कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बालाघाट में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं। यहाँ पर 50% से अधिक भाग पर भी वन मिलते हैं। लगभग 54% एरिया के आसपास यहाँ पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा बांस भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बांस किस ज़िले में पाए जाते हैं? तो बालाघाट में पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए बालाघाट में सबसे ज़्यादा बांस हो गए आपके। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर साल सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो साल सागौन, ठीक है, ये वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, साल सागौन, ठीक है, ये पूरे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा वन अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए किस ज़िले में, तो बालाघाट में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन मतलब सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन कौन करता है? तो बालाघाट करता है दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पर मिलेंगे? तो भैया सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा धातु वाले खनिज कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए बालाघाट में मलाज खंड बहुत फेमस है दोस्तों। मलाज खंड बालाघाट में क्या है? मलाज खंड। मलाज खंड तांबे के लिए विशेष प्रसिद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, वन रक्षक, जेल पेरी, पटवारी। तो मलाज खंड कौन से मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों?
तांबे के लिए। अब देखिए मलाजखंड कहाँ पर आता है, तो बालाघाट जिले में आता है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयल मतलब तांबा उत्पादक कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग एरिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर भरवेली, क्या है, भरवेली मैग्नीज खदान है दोस्तों। भरवेली क्या है, बालाघाट में मैग्नीज खदान है, जो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज खदान है। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज खदान कहाँ पर है दोस्तों, तो बालाघाट में। देखिए बालाघाट सबसे ज़्यादा खनिज का प्रोडक्शन कर रहा है, और बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिला है। क्या है, सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट है दोस्तों। इसके बाद देखिए बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन भी है, और प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक भूभाग में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी इसी पहाड़ में मिलेगा दोस्तों। कौन सा, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, जो ये वाली रेंज है, इस पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला भौगोलिक भूभाग है ये मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर मिलेगा आपको, तो भैया बालाघाट में 1021, बालाघाट में 1021 लिंगानुपात। ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में, तो बालाघाट में। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर आता है सिवनी। क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर कौन सा जिला मिलेगा आपको, सिवनी। अब देखिए सिवनी जो है ना, यहाँ पर सोना रानी का महल है। कौन सी रानी का महल है दोस्तों, सिवनी में सोना रानी का महल है। इसे MP का लखनऊ भी कहते हैं। सिवनी को क्या कहते हैं, MP का लखनऊ। MP का लखनऊ क्या है दोस्तों, सिवनी है। और यहीं पर पारसवाड़ा पठार है, जिससे वैनगंगा रिवर का ओरिजिन होता है। कौन सी नदी निकलती है, वैनगंगा नदी निकलती है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र की पूरी कृषि देख लेते हैं, कहाँ पर किसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए चावल कहाँ पर मिलेगा आपसे, सबसे ज़्यादा बालाघाट में। मक्का छिंदवाड़ा में मिलती है दोस्तों। छिंदवाड़ा मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा किसका उत्पादन कर रहा है, मक्का। मक्का का उत्पादन कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में, तो छिंदवाड़ा जिले में। और ये क्षेत्र विशेषकर मध्य प्रदेश में मोटे अनाज के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर मक्का, ज्वार इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये यहीं पर एक कुकरू क्षेत्र है। क्या है, कुकरू बैतूल में आता है। कुकरू कहाँ पर आता है, बैतूल में। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। कुकरू कहाँ पर है, बैतूल में आता है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का क्या है, एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। कुकरू कहाँ पर है, बैतूल में, जो प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। ये वाला जो जिला है, ये पूरा बुरहानपुर है। कौन सा है दोस्तों, ये बुरहानपुर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन करता है। इसका उत्पादन कर रहा है पपीता और केला। पपीता केला सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है दोस्तों, बुरहानपुर करता है, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में गन्ना भी उत्पादित होता है। गन्ना, सोयाबीन। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में जो प्रमुख फसलें हैं, गन्ना, सोयाबीन, ठीक है। गन्ना, सोयाबीन, चावल बालाघाट में होते हैं। पपीता, केला यहाँ पर होता है। इसके बाद मक्का, ज्वार इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। अब देखिए प्रदेश में इस क्षेत्र से कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है दोस्तों। तो देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में जो नदियों का ओरिजिन होता है, तो देखिए ये यहाँ से, ये जो आपका एक नदी निकलती है दोस्तों, ताप्ती नदी है, ठीक है। बैतूल के मुल्ताई गांव से एक नदी निकल रही है, जिसका नाम क्या है, ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी दोस्तों, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बैतूल के मुल्ताई गाँव से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई गाँव से निकलती है दोस्तों, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई गांव से, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है, और खंबाती खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है ताप्ती नदी। अब देखिए जो ताप्ती नदी है ना दोस्तों, ठीक है, जिसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं, और बैतूल के मुल्ताई गाँव से निकलती है। इसके बाद देखिए इस क्षेत्र की अन्य नदियाँ हैं भैया, इस क्षेत्र में जो दूसरी नदियाँ हैं उनमें आपकी वैनगंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, वैनगंगा। वैनगंगा नदी का उद्गम होता है पारसवाड़ा पठार शिवपुरी से। वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, पारसवाड़ा पठार शिवपुरी से निकलती है दोस्तों, महाराष्ट्र में बहती है, और गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए एक नदी वो निकलती है यहीं से, वर्धन शिखर से वर्धा नदी निकलती है दोस्तों। वर्धन शिखर से कौन सी नदी निकलेगी, वर्धा नदी निकलती है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखिए वैनगंगा और ये दोनों मिलती है, और फिर उसके बाद गोदावरी में मिलती है, ठीक है। तो वैनगंगा और वर्धा दोनों किसकी सहायक नदी कहलाएगी, ठीक है, ये दोनों सहायक नदी कहलाएगी आपकी गोदावरी की दोस्तों। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए एक तो हो गया आपका बालाघाट,
शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है। इसके बाद कुछ पार्ट आता है दोस्तों आपका होशंगाबाद का, इसके बाद बुरहानपुर, बड़वानी, ठीक है। ये इस क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भौगोलिक भूभाग भी है। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भौगोलिक भूभाग कौन सा है? ठीक है, यही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भौगोलिक भूभाग भी, ठीक है। और ये वाला जो भूभाग है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजातियाँ निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति किस पार्ट में निवास करती है? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला वाला जो एरिया है, इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ के उद्योग की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उद्योग क्या क्या है, ठीक है। उद्योग में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में भैया, बुरहानपुर जो है वो साड़ियों के लिए फेमस है। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे दोस्तों, नोट भी करते जाएं। बुरहानपुर किस लिए प्रसिद्ध है भैया? साड़ियों के लिए। बुरहानपुर में बुरहानपुरी साड़ियाँ विशेष फेमस हैं, तो बुरहानपुर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर नेपानगर में कागज़ कारखाना है दोस्तों। बुरहानपुर में कौन सा कारखाना है? कागज़ कारखाना है। नेपानगर में कागज़ कारखाना है, ठीक है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना है, जो कहाँ पर है? नेपानगर में। अब देखिए HMT घड़ी का कारखाना, HMT घड़ी का कारखाना कहाँ पर आता है दोस्तों? तो बैतूल में आता है। HMT घड़ी का कारखाना कहाँ पर है? बैतूल में। HMT घड़ी कारखाना बैतूल में। छिंदवाड़ा में मक्का उद्योग है। छिंदवाड़ा में कौन से उद्योग मिलेंगे दोस्तों? मक्का उद्योग। इसके बाद देखिए शिवनी में वर्तमान में प्रदेश का सबसे बड़ा चालू सोयाबीन कारखाना है। अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर मिलेगा, तो मालवा के पठार में आता है दोस्तों, जो वर्तमान में बंद हो चुका है, उज्जैन में आता था। वर्तमान में प्रदेश का सबसे बड़ा चालू सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? तो शिवनी ज़िले में आता है दोस्तों। और देखिए ये वाला जो ज़िला है आपका बालाघाट, ये माइनिंग के लिए विशेष फेमस है, माइनिंग खनन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ये यहाँ पर पोहा इंडस्ट्री विशेष है, ठीक है। मतलब बालाघाट में क्या है? पोहा उद्योग विशेष प्रसिद्ध है दोस्तों। बालाघाट पोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और देखिए जो ये सिवनी है ना, इसका लखनादोन, कौन सा दोस्तों? लखनादोन जो क्षेत्र है वो काली मुछ के चावल और मावा बाटी के लिए विशेष फेमस है। यहाँ पर क्या है? लखनादोन आता है शिवनी ज़िले में, जो काली मुछ के चावल और मावा बाटी के लिए विशेष फेमस है। और इसे जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे जो शिवनी है, इसे MP का लखनऊ भी कहते हैं, ठीक है। और शिवनी का नाम शिवना ट्री के नाम पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं उद्योग में और क्या क्या है यहाँ पर। तो बैतूल में HMT घड़ी कारखाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बुरहानपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्मॉल इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। छोटे उद्योग, लघु उद्योग भी हैं इस क्षेत्र में। तो ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा ऊंचा भौगोलिक भूभाग है मध्य प्रदेश का, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। अब देखिए दोस्तों इस क्षेत्र के हम पहाड़ पर्वत की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रफ करता हूँ मैं, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों में से हैं। देखिए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भौगोलिक भूभाग है, और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़, कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है दोस्तों। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर आती है? पचमढ़ी होशंगाबाद। पचमढ़ी होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आती है धूपगढ़, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी होशंगाबाद में, जिसे बोलते हैं चौरागढ़। कौन सी दोस्तों? चौरागढ़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1326 मीटर। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़ 1326 मीटर। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसकी रानी भी कहते हैं पचमढ़ी चोटी को। कौन सी चोटी यहाँ पर? पचमढ़ी चोटी, जिसे सतपुड़ा माउंटेन रेंज की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1067 मीटर। 1067 मीटर ऊंची है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। कौन सी चोटी? पचमढ़ी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आती है दोस्तों, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है भैया कालीभीत की चोटी, जो बैतूल में आती है। कहाँ पर आती है? कालीभीत की चोटी बैतूल में आती है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 770 मीटर। कालीभीत कितना मीटर ऊंचा है? 770, जो बैतूल में आता है दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ पर है दोस्तों बुरहानपुर की पहाड़ी। कौन सी है? बुरहानपुर। यहाँ पर असीरगढ़ की पहाड़ी आती है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? असीरगढ़। असीरगढ़ पहाड़ी है जिस पर असीरगढ़ का किला भी है। कौन सा किला है दोस्तों? यहाँ पर असीरगढ़ पहाड़ी पर असीरगढ़ का किला है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर है बड़वानी की पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी? यहाँ पर
बड़वानी की पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये असीरगढ़ की पहाड़ी हो गई, ये बड़वानी की पहाड़ी हो गई दोस्तों, ये चौरागढ़, धूपगढ़, पंचमढ़ी, ठीक है। और ये कालीबीत, ये इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पर आता है अमरकंटक। ये मेघकाल पर्वत श्रृंखला रेंज का कौन सा पार्ट है? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक की जो ऊंचाई है 1057 मीटर है दोस्तों। कितने मीटर है? 1057 मीटर है, जो अनूपपुर ज़िले में आता है। अब देखिए जो अमरकंटक की चोटी है ना दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश का वाटर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का वाटर सेट किसे कहते हैं? तो अमरकंटक को। यहाँ से प्रमुख नदियों का ओरिजिन होता है, ठीक। तो नर्मदा मतलब जो अनूपपुर ज़िले में आता है, मध्य प्रदेश का वाटर सेट अनूपपुर ज़िले में आता है। अब देखिए इस भौगोलिक भूभाग के पर्यटक स्थलों की बात करते हैं हम, कौन कौन से पर्यटक स्थल है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इसके प्रमुख पर्यटक स्थल में दोस्तों सबसे पहला तो पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में बी फॉल है, रजत फॉल है, डचेस फॉल है, ठीक है। सॉरी, पंचमढ़ी में बी फॉल है, रजत फॉल है, अप्सरा फॉल है, ठीक है। ये यहाँ के और डचेस फॉल है, यहाँ के प्रमुख फॉल है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों। पंचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में आता है। होशंगाबाद का कुछ पार्ट नर्मदा सोन घाटी में भी आता है और कुछ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी आता है। तो यहाँ प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए बुरहानपुर। बुरहानपुर में दोस्तों असीरगढ़ का किला है। कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, जिसका निर्माण अहीर राजा आसा ने करवाया था। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है दोस्तों, जिसका निर्माण अहीर राजा आसा ने करवाया था, ठीक है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है दोस्तों। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ किले में आशु मित्राणी का मंदिर है दोस्तों। असीरगढ़ के किले में आशु मित्राणी का मंदिर जो बुरहानपुर में आता है। अब देखिए इसके बाद बुरहानपुर में इच्छा देवी का मंदिर भी है दोस्तों। बुरहानपुर में कौन सा मंदिर है? इच्छा देवी का मंदिर भी है। और असीरगढ़ के किले में आशु मित्राणी का मंदिर है दोस्तों। और ये यहाँ पर है बड़वानी। बड़वानी में दोस्तों 52 गजा टेम्पल विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ के प्रतिमा है 52 गज की। तो बड़वानी को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। तो देखिए बड़वानी प्रमुख पर्यटक स्थल हो गया आपका, असीरगढ़ हो गया, पंचमढ़ी हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए यहीं पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में आता है, पंचमढ़ी के आसपास वाले एरिया में फैला हुआ है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश का पहला था टाइगर इंश्योरेंस, जिसने टाइगरों का DNA टेस्ट कराया दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, कालीबीत। कालीबीत अभ्यारण्य भी है दोस्तों, बैतूल में आता है। कालीबीत अभ्यारण्य कहाँ पर है? बैतूल में। यहीं से कालीबीत अभ्यारण्य बैतूल में, यहीं पर भालुओं का संरक्षण किया गया दोस्तों। इसके बाद देखिए सिवनी। ये वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सिवनी, ठीक है। जो सिवनी है ना, सिवनी विशेष रूप से पारसवाड़ा पठार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पारसवाड़ा पठार से वैनगंगा रिवर का ओरिजिन होता है सिवनी, और सिवनी को MP का लखनऊ भी कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब छिंदवाड़ा जिला आता है। छिंदवाड़ा में पातालकोट है दोस्तों। क्या है? पातालकोट है। छिंदवाड़ा में क्या आता है? पातालकोट, जहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है और जो बहुत गहरा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य उदय लेट होता है और जल्दी अस्त हो जाता है। तो पातालकोट एक बहुत गहरा गड्ढे टाइप में है, और जिसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया जनजाति। कई बार पूछा गया है भारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है छिंदवाड़ा, सॉरी बालाघाट आता है। बालाघाट मिनरल्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है अभी, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और यहाँ पर एक किला है दोस्तों, जिसे कहते हैं लांजी का किला। लांजी फोर्ट है यहाँ पर। कौन सा फोर्ट है दोस्तों? लांजी फोर्ट, जो विशेष फेमस है। अब देखिए और ये अमरकंटक। अब देखिए अनूपपुर जिले का कुछ पार्ट इसमें भी आता है, बघेलखंड में, ठीक है। तो अमरकंटक इसमें आएगा आपका सतपुड़ा मेकाल माउंटेन रेंज में आता है। और ये वाला जो पार्ट इसे MP का वाटर सेट भी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। अमरकंटक, अमरकंटक को होली सिटी भी घोषित किया गया है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, बघेलखंड पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अगला जो पार्ट है दोस्तों हमारा बघेलखंड, ठीक है। देखिए ये वाला जो इधर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा कौन सा है? ये ऊपर वाला बघेलखंड। अब देखिए ये जो बघेलखंड है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग है। क्या है? सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग कौन सा है? बघेलखंड, जो मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 7% है। ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं बघेलखंड। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग है, जो मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 7% एरिया में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस क्षेत्र की कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पर कृषि कौन कौन सी होती है? तो देखिए कृषि में सोयाबीन होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन, गेहूँ होता है। सोयाबीन, गेहूँ और चावल होता है, ठीक है। ये इस क्षेत्र की प्रमुख
फसलें हैं दोस्तों। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर मिनरल्स की बात करें तो ये कोयले के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। कोयला खनिज विशेष रूप से मिलता है यहाँ पर। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन करता है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है। कितने ज़िले में फैला हुआ, देखिए सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, शहडोल, उमरिया, शहडोल ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ पर उमेरिया मिलेगा दोस्तों, ये अनूपपुर है, ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। अब देखिए सिंगरौली जो है ना प्रदेश के सबसे ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है। सिंगरौली प्रदेश का क्या है दोस्तों, सबसे पूर्व का जिला आता है, ठीक है। और यहीं पर 135 मीटर, ठीक है, कितने मीटर, 135 मीटर एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है दोस्तों। सिंगरौली में एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत है 135 मीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश में तो सिंगरौली जिला करता है। ये वाला कौन सा है, सिंगरौली, और मध्य प्रदेश की सबसे पूर्व का जिला है और सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है सिंगरौली, ठीक है। और सिंगरौली 2008 में सीधी से अलग होकर जिला बना था दोस्तों। कब अलग हुआ था ये, 2008 में सीधी से अलग होकर जिला बना और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला है। राज्य की राजधानी भोपाल से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित जिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है, 135 मीटर कोयले की मोटी परत है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है शहडोल। शहडोल का जो सोहागपुर क्षेत्र है, कौन सा है ये, सोहागपुर। शहडोल में सोहागपुर आता है दोस्तों। सोहागपुर जो क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछे तो क्या रहेगा, सोहागपुर शहडोल में आता है। और सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है तो वो है सिंगरौली। सिंगरौली को इसीलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। और सिंगरौली में सोवियत संघ के सहयोग से बेडन ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। और प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो सोहागपुर। सोहागपुर कहाँ पर आता है, तो शहडोल जिले में आता है दोस्तों। अब शहडोल में कोयला आता है, सोहागपुर आता है, और सोहागपुर से ही देश की प्रदेश में पहली बार, सोहागपुर में प्रदेश में पहली बार किन्नर विधायक बनी दोस्तों, शबनम मौसी। कौन बनी थी यहाँ की किन्नर विधायक, शबनम मौसी। शबनम मौसी सोहागपुर जिले से, ठीक है, ये पहली किन्नर विधायक बनी। इसके बाद देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ की कृषि हो गई आपकी। अब उद्योग की बात कर लेते हैं। उद्योग कौन कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोल माइनिंग विशेष इंडस्ट्री है, ठीक है। कोल खनन उद्योग विशेष रूप से यहाँ पर डेवलप है क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला क्षेत्र यही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या उद्योग है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आता है आपका उमरिया। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना दोस्तों। उमरिया में कौन सा कारखाना मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, ठीक है। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। उमरिया में क्या है दोस्तों, लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। इसके बाद देखिए शहडोल। शहडोल में क्या है भैया, जो शहडोल है ना यहाँ पर ओरिएंट पेपर मिल है अमलाई में। कौन सी मिल है दोस्तों, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है, अमलाई शहडोल में। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में मिलेगी दोस्तों आपको। इसके बाद देखिए इस क्षेत्र में छोटे उद्योग, कोई बड़े उद्योग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र में उद्योग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए कृषि हो गई। और यहाँ की रिवर्स की बात करते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नदियाँ हैं, सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन जोहिला और बिहड़, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। सोन जोहिला और बिहड़ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं बघेलखंड क्षेत्र की। अब देखिए यहाँ पे टूरिस्ट की बात करेंगे, पर्यटक के लिए क्या है, तो देखिए पर्यटक के लिए तो भैया एक तो आपका बांधवगढ़ फोर्ट है। क्या है, बांधवगढ़ फोर्ट जो उमरिया में आता है, बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो उमरिया में, जहाँ पर देश में पहली बार एयर बलून सफारी की शुरुआत की गई थी। बांधवगढ़ में क्या स्टार्ट होता है दोस्तों, देश में पहली बार एयर बलून सफारी की शुरुआत होती है, ठीक है। उमरिया है। फिर यहाँ पर चांडी माँ देवी का मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर जलेश्वर महादेव है, ठीक है। और अमरकंटक, अनूपपुर में भी कुछ पर्यटक स्थल है दोस्तों। अमरकंटक तो जैसे ये इस वाले पार्ट में आ जाएगा, तो कुछ अनूपपुर में भी आता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट वाले एरिया है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख टूरिस्ट वाला एरिया है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये खनिज हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। इस यहाँ पर कोयला मिनरल सबसे ज़्यादा मिलता है। नदियाँ हो गई आपकी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के 2 भौगोलिक भूभाग हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ की कृषि की बात कर लेते हैं। कृषि में क्या होता है दोस्तों, तो कृषि में देखिए सोयाबीन, गेहूँ और चावल होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 2 भौगोलिक भूभाग करवा दी दोस्तों। बचे 3 भौगोलिक भाग हैं, वो अगले वीडियो में करवा दूंगा मैं आपको। देखिए मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।